साधु की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों का कोई संतान नहीं था। उनका बड़ा इच्छा था उनके पास एक संतान हो। एक दिन जब साधु तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसे एक चूहा को उसके ऊपर गिरा देता है। साधु ने उस चूहा को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने अपने पत्नी को पूरा बात बताया। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता को पुकारा। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़कियों को यह अच्छा नहीं लगा और उसने सामने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वे बहुत गर्म हैं। निराश होकर साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब आप इस लड़की के लिए कोई वर सुझाएं। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपका लड़की का जोड़ी सही बैठेगा, क्योंकि वही धूप की गर्मी से लड़की की रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा मुझे बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि आप कोई वर सुझाएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु ने पवन देवता से ही कोई वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वत राज के पास गया और उससे अपनी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से नर्म वर खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे नर्म हैं और आसानी से किसी पर्वत में बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आया। चूहे के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहा बना दिया। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।